के अध्यक्ष श्री गंधर, हमारे मायावती के अध्यक्ष नामदार और हमारे शहर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अनिश पटेल, मायावती के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हमारे कुरुशी, हमारे असम सेल के अध्यक्ष अंसारी और हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मेरा बच्चा पठान साहब, हमारे सभी माजी पीआई ये साहब, हमारे मौलाना और मेरे बड़े दोस्त भाइयों, ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें अभी बहुत से लोग आना है और बीजेपी के आमदार साहब केनेगर आने हैं। अभी हमारे को 17 मई का फोन आया कि मैं 8-8:30 बजे तक पहुंचूंगा। मीटिंग में था, तभी 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और आप जो आएंगे अभी प्रोग्राम हमारे साहब के नेतृत्व में, हमारे जगताप 2 जगताप के मैंने इसलिए बोला हमारे साथी को कि भाई जगताप दोनों है, अपना काम होगा, अपना काम क्या है। हमारा ये दोस्त जो हमारे आज से 40-45 साल के दोस्त थे, हमारे काले साहब 30-40 साल से हमारे संबंध है। जगताप सब जब से आए, जब से हमको थोड़ा शहर के अंदर हेल्प किए, तो जो सही को सही करने वाला हमने भी लीडर ऐसे करेंगे, सही को सही लीडर करेंगे। किसी के 5 रुपए खाएंगे कुछ नहीं। और जितने भी समाज में 46 साल से काम करते, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने कुछ ये गाली दिया है किसको ये करेगा। समाज में कोई समाज का काम करते हुए ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई जितना हो सके अपने हमसे जितना हो सके समाज में गंगा जमनी तहजीब रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। और हमारा जो हम जैसा काले साहब के पास जगताप साहब को जाते हैं, वैसे हमारे पास जो है समाज के आदमी इसमें आना चाहिए। ये मकसद से हमने ये प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम का 4 चांद आपने लगाया, आपने सब लोगों ने आके लगा दिया। हमारे माजी पीआई साहब फैसल बाबा वो भी बैठे उधर, वो दूर बैठे, इधर आके बैठो फैसल बाबा। तो सभी लोग हमारे से जुड़े हुए, जो हम यूथ कांग्रेस से, शहर जिला कांग्रेस से जो काम किए, हमने आज तक जो काम करते आ रहे हैं माइनॉरिटी के अंदर 17 साल से काम कर रहे हैं। शहर का जिला का अध्यक्ष काम कर रहे, आज महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष बोल के, और सब समाज को लेकर करने का काम हमने करा और सब समाज ने हम पर प्रेम करा, मोहब्बत करी। इसीलिए हमने ये न्यूज़ प्रोग्राम दिया। जो आएंगे उनका वेलकम, जो आएंगे उनका भी आएंगे उनका भी वेलकम। क्योंकि कुछ लोगों के बाद आज ऐसी घड़ी में कुछ एक मिनट में कुछ शहर में होता रहता है। और होते टाइम में तो कुछ लोग जो बड़े लोग रहते हैं, आज पोस्ट पर है, जो लोग पोस्ट पर है, पालक मंत्री बोलो, सीपी साहब बोलो, डीसीपी साहब बोलो, उनको बहुत काम होता है। और फिर भी हमारे को कुछ अधिकारियों ने हमारे से वादा किया था कि मैं आऊंगा या फिर चलते चलते आऊंगा। दोनों चीजें, एक तो आगे प्रोग्राम करवाएंगे तो फिर तो उनका वेलकम। हमारा मकसद साल हुआ। हमारे हाथी के पीआई आए, हमारे जो वरिष्ठ नेता जो आज 4 बार एमएलसी रहे वो हमारे पास आए। जगताप हमारा यूथ कांग्रेस से लेके आज तक हम 40 साल से हमारा दोस्ताना है, एक दोस्ताने में खटाया नहीं। हमारे महाराज भी आज जब से हम लीडरी करते महाराज की हमारी दोस्ती है। तो ये जो लोग है अंसारी साहब जो हमारे मार्गदर्शक है, हम उसको लेके चलने वाले जो हमें सेम समंदर, ये हमारा काम हमारा करते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप लोग हमारे पास आए, हमारे मैं दिल के गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आमचे मित्र बाबूराव कदम यांचा सत्या माझा मुलगा विमान पठाणकरी, सर्व पक्षीय बाबासाहेब आंबेडकर जयंती जिल्ह्याचे अध्यक्ष नवीन सिंग उभा यांचा भी सत्कार करण्यात येईल। बाबूराव कदमने शुभेच्छा दोन शब्द बोलावे। आज यहाँ पर ईद मिलन प्रोग्राम में शरीक हुए हमारे स्नेही मित्र और कंज्यूमर फेडरेशन के संचालक श्रीमान अशोक राव जी जगताप, यहाँ पर मौजूद हमारे राष्ट्रवादी के नेता सुरजीत सिंह खुंगर, हमारे आरपीआई आठवले गढ़ के
ज्येष्ठ नेता हमारे बाबूराव जी कदम, हमारे नवीन जी ओबेराय, हाजी याकूब जी, अंसारी जी, अनीस पटेल जी, हमारे कांग्रेस के गठ नेता बहुसाहेब जी जगताप, शेख अतर जी, मोइन इनामदार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे ज्येष्ठ भाइयों, सभी पत्रकार और शांतता कायम रखने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो हमारे बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर श्री जगताप जी, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर कायम किया है वो कांग्रेस पक्ष के एक निष्ठ, मैं तो जैसे मुझे समझता है तब से लेकर आज तक बहुत सारे इधर गए उधर गए छोड़ के गए, लेकिन जब से मुझे समझ रहा है खुंगा साहब तब से, या विलासराव देशमुख साहब थे, अशोकराव चौहान साहब थे, निलंगेकर साहब थे, ये तीनों चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ कभी भी औरंगाबाद में अगर वो आते थे तो उनके साथ पहले कौन दिखता था तो वो इब्राहिम पठान साहब। ऐसे हमारे ज्येष्ठ नेता इब्राहिम पठान जी, हमारे कांग्रेस के युवा नेता इरफान भाई पठान, सभी पठान फैमिली, सभी हमारे पत्रकार मित्र, आज इस शहर के अंदर ये ईद मिलन प्रोग्राम जो पठान फैमिली ने रखा है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जैसे हिंदू बांधवों की दिवाली का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है, वैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान ईद ये पवित्र महीना और पवित्र उत्सव होता है, और इसके तहत हम सभी भाई बहनों को रमजान ईद की शुभेच्छा देते हैं। जब दिवाली रहती है तो तब भी हमें लड्डू खाने के लिए आपको हम बुलाते हैं, और ये हिंदुस्तान के अंदर सालों साल से चलते आया है। हम देख रहे हैं कि कुछ शक्तियां इसको तुड़वाने का काम, इसमें दरार पैदा करने का काम करती है। बीच में भी हमने देखा कि ईद के पहले दिन गेवराई तालुके के अंदर अर्धमसला गांव में कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि 4:10 में सुबह में घटना हुई, और 5 बजे हमारे नेताओं का पालक मंत्री अजीत दादा पवार साहब ने कलेक्टर और एसपी को फोन किया, और 5:30 बजे कलेक्टर और एसपी गांव में पहुंचे, और 2 घंटे के अंदर 6:30 बजे इस आरोपी को पकड़ने का काम पहली बार वहां हुआ। 2 तारीख को खुद पालक मंत्री अजीत दादा पवार साहब भी भीड़ में आए थे, उनके सामने एसपी साहब ने पूरा जायजा रखा, कैसी घटना हुई, कौन से कलम लगाए। वहां के सभी हमारे मौलाना जी दादा को मिले थे कि भाई यूएपीए कलम लगाओ, तो उसके लिए भी दादा ने आदेश दिया कि ये भी कलम आप लगाइए, क्योंकि ये केंद्र का कलम है, उसको लगाने के लिए हेड ऑफिस की परमिशन चाहिए। तो दादा बोले आप लीजिए, लेकिन कलम लगना चाहिए, और महाराष्ट्र के अंदर एक मैसेज जाने दो कि ऐसा अगर लोग करेंगे तो आपको कोई नहीं बख्शेगा, कड़ से कड़ कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी। ये आप लोग देखते हैं कि इतना हमें डर लग रहा था कि ईद थी उस दिन, और पूरे लोग ईद मनाने के इसमें थे, और कुछ गड़बड़ होती गया, सबको पुलिस भी टेंशन में आ गई थी, हम भी सभी पार्टी के नेता टेंशन में आए थे। लेकिन वो गांव वालों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो गांव वालों ने जैसे ही बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो उनको कहा कि तुम गांव में मत आओ, ये हमारे गांव का मसला है, हम सुलझाएंगे, आपकी अभी हमको जरूरत नहीं। उनके भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी शांति रखी। वहां बाद में मस्जिद में नमाज भी हुई, दिन भर के सब प्रोग्राम हुए। मुझे लगता है ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति है। खेड़े देहात में अगर देखेंगे तो वो हर जमात के लोग रहते हैं, और पूरे देश में भी कुछ गड़बड़ होती है तो हमारे देहात में अभी तक कभी गड़बड़ नहीं हुई।
ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाने का काम हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों, बाकी के सभी जात के भाइयों यहाँ पर करते हैं। इसलिए ये जो हमारा आपस में प्यार लेना देना है वो कायम रखे। इस सिलसिले में इब्राहिम भाई ने यह प्रोग्राम यहाँ पर रखा। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मैं रमजान ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप भी बड़े पैमाने पर यहाँ उपस्थित रहे, इसलिए भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे ख्यालात को यहाँ खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझे प्रमुख पाहुणे माननीय आमदार साहेब विक्रम काळे साहेब, माझे नाम बंधू जगताप साहेब, आणखी दुसरे जगताप साहेब, हुंगर साहेब, अन्सारी साहेब, तसेच व्यासपीठावर इतर सन्माननीय सदस्य आणि इथे जमलेले माझे भाऊ आणि बंधू, आज हा जो कार्यक्रम ठेवला आहे खूप सुंदर असा कार्यक्रम आहे। कार्यक्रमाचे आयोजक इब्राहिम पठाण साहेब यांचे मी खूप खूप त्यांना धन्यवाद देतो। असा सुंदर कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी आयोजित केला आहे बेगमपुरामध्ये। मी आल्यापासून असा पहिलाच प्रोग्राम आहे जे सर्वधर्मीय समभाव म्हणून ईदच्या निमित्त आयोजित केलेला हा कार्यक्रम आहे। या ठिकाणी सर्व धर्माचे सर्व पंथाचे लोक या ठिकाणी हजर आहेत। मागची साहेबांनी सांगितलं अजून बरेच सन्माननीय सदस्य इथे येणार आहेत, त्यांना येण्याकरता वेळ आहे, पण तरी इथे भरपूर जमाव आता जमलेला आहे, गर्दी जमलेली आहे। तर माझा आता पोलीस खात्यातर्फे मला जे सांगणं आहे, आता नुकतीच ईद सण हा साजरा झाला, खूप टेन्शन आता वाढत होतं शहरामध्ये काय होतंय म्हणून, पण रमजानचा पूर्ण महिना त्यानंतर ईद सण हा खूप शांततेत आणि खूप छान प्रकारे ईद साजरी केली गेली। सर्व ठिकाणी ईदगाहमध्ये, मस्जिदमध्ये नमाज झाल्यानंतर त्यानंतरही सर्व शहरामध्ये शांतता होती। आमच्यातर्फे पोलीस खात्यातर्फे सर्व ठिकाणी बंदोबस्त लावण्यात आला होता, तशी काळजी पण घेण्यात आली होती। पण जे वातावरण वाटत होतं तसं कुठलाही गैरप्रकार, कुठलाही अनुचित घटना या शहरामध्ये घडली नाही। आणि यापुढेही भरपूर सण उत्सव साजरे होणार आहेत। उद्या रामनवमी आहे, आठवडाभर आणि हनुमान जयंती आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आहे। या जयंती आणि सण उत्सव आता सुरू झालेले आहेत। तर या सणाच्या दृष्टीने शहरामध्ये माननीय पोलीस आयुक्त साहेब यांचं विशेष लक्ष आहे, योग्य तो सर्व ठिकाणी बंदोबस्त लावलेला आहे। पण आम्हाला खात्री आहे या शहराचा जे बंधुभाव आहे, सर्व समाज, हिंदू म्हणा, मुस्लिम म्हणा किंवा इतर समाजात सुद्धा, दलित समाज सुद्धा, प्रत्येक जण एकत्र येऊन चांगल्या पद्धतीने सण साजरा करतील आणि शहराला शांततेला, सुव्यवस्थेला कुठलाही गालबोट लागणार नाही अशी मला खात्री वाटते। त्याकरता हा जो कार्यक्रम आयोजित केलाय यातून नक्कीच हातभार लागतो। दोन समाज किंवा इतर बाकी समाज सुद्धा एकत्र येऊन चर्चा होणं, गप्पा होणं याचं आवश्यक वाटतं मला। त्या दृष्टीने असे कार्यक्रम वारंवार आयोजित होणं आवश्यक आहे। तर त्याकरता मी इब्राहिम पठाण साहेबांचे नक्कीच धन्यवाद देतो। आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, आम्हालाही दोन शब्द व्यक्त करण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो। आणि येणाऱ्या सणाला, आता ईद सण झालेला आहे त्याच्या शुभेच्छा देतो आणि येणाऱ्या सर्व सणाच्या सर्व इथे जे नागरिक उपस्थित आहे त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। विक्रम काले जी, हमारे जगताप साहब, दूसरे अपने पीआई जगताप साहब, हमारे अंसारी साहब, हाजी याकूब जी और अनीस पटेल साहब, बाकी मुदस्सर अंसारी, और जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा जिसकी आज बहुत जरूरत है, ऐसे हमारे बड़े भाई जनाब इब्राहिम पठान साहब, इरफान पठान साहब। मैं शेयर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ। गुरु महाराज ने हमारे एक बात कही थी, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा कौन भले कौन मंदे। मैं 6 साल घाटी के विजिटर बोर्ड पे रहा।
हमने पूरे जिले का काम किया। उस समय जब कोई आता था खून लेने के लिए तो ये नहीं बोलता था कि एक बोतल मुझे मुस्लिम का खून चाहिए, एक बोतल मुझे सिख का खून चाहिए, हिंदू का चाहिए। हिंदू का खून मुसलमान को चढ़ रहा है और मुसलमान का खून हिंदू को चढ़ रहा है। ये वक्त की आज की भी जरूरत है। हम आपस में मोहब्बत इस तरह की रखें कि हर आदमी को एक दूसरे से काम करता है, हम मोहब्बत से काम करें। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज जो प्रोग्राम आपने रखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत जरूरत है। इस तरह के प्रोग्राम बहुत सारे शहर के अंदर हर जगह होने चाहिए, क्योंकि यदि हम आपस में मोहब्बत रखेंगे पूरे शहर में शांति रहेगी, सब माहौल अच्छा रहेगा। हमारे आमदार साहब इतना काम कर रहे हैं, इनके पिताजी वसंत काले साहब के साथ में हम काम किया और उनका भी कोई भी किसी का जन्मदिन हो, किसी का दुखद हो, उनको पोस्ट कार्ड से चिट्ठी लिख के पूरा ये भेजते थे। इतना उनका मतलब अटैचमेंट था सबके साथ में, सबके दुख सुख में शामिल होते थे। मैंने माइनॉरिटी कमीशन में काम किया, हम लोग कोल्हापुर, शोलापुर, सांगली, सतारा हर जगह गए, दंगे हुए, वहां पे बात किया। तो ये आज जो है ये चीजें किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए हर आदमी की जिम्मेदारी है। मैं पठान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आए हुए सभी को ईद मुबारकबाद देता हूँ और ये आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें कि हम मिलजुल के आपस में रहें और एक दूसरे की दुख तकलीफ में काम आए। यही हमारी जो है सीख दी गई है। अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अभी हमारे भाऊ साहब जगताप साहब आए, उनका भी बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। आपने पठान साहब हमारे को बुला के हमारा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संयोजक आमचे जुने स्नेही सन्माननीय इब्राहिम भाई पठाण, आमचे जुने सहकारी व विद्यमान आमदार सन्माननीय विक्रमजी काळे, बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे आताच ओळख झालेले आमचे अण्णाव बंधू श्री जगताप साहेब, आमचे जुने स्नेही अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य, माजी सदस्य सुरजीत सिंग खुंकर साहेब, अंसारी साहेब, आमचे जुने स्नेही प्रदीप शिंदे व उपस्थित सर्व बंधूंनो, जसं इब्राहिम पठाणने सांगितलं की आमचे संबंध गेल्या 40-45 वर्षापासूनचे आहेत आणि अत्यंत चांगले संबंध आहेत। आम्ही एकमेकांच्या सुख दुःखामध्ये सुद्धा असतो आणि आज काळाची गरज आहे। राजकारण, समाजकारण या सगळ्या गोष्टी एकीकडे होत असताना हा प्रोग्राम इब्राहिम पठाणच्या माध्यमातून आज इथे आयोजित करण्यात आला तो निश्चितच वाखण्याजोगा आहे आणि असेच कार्यक्रम आपल्या शहरात होणं आवश्यक आहे। आणि अशा पद्धतीची जी आज वातावरणामध्ये समाजामध्ये जे संभ्रम निर्माण होतो तो संभ्रम दूर करण्याचा सुद्धा हा एक प्रयत्न आहे असं मी मानतो। आणि अशाच पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये आपण सर्व समाज एकत्र येऊन या शहराच्या विकासामध्ये, शहराच्या अत्यंत महत्वाच्या अनेक प्रश्न शहरामध्ये इब्राहिम भाई, परंतु त्याकडे लक्ष देता जातीमध्ये कुठे औरंगजेबची कबर, कुठं काय अशा ज्या बिनकामाच्या वस्तू आहेत त्याच्याकडे आपलं लक्ष वेधलं जातं। म्हणून मी सर्व समाजाच्या लोकांना विनंती करतो की आपल्या कुठल्याही अफवांना बळी न पडता सामंजस्य कसं राहील, समाजामध्ये एक कसं राहील या बाबतीत निश्चितपणे हा चांगला प्रयोग आहे। मी इब्राहिम पठाणला आम्हा सर्वांना बोलवलं, आमचं स्वागत केलं, त्याबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। सुरकुरमा पी के जाओ सभी मेहमान।
उधर बुलाए 6-7 आए। क्यों नहीं उसके अंदर? आ जाओ। डॉक्टर अशोक जगताप साहब का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र सहकार बोर्ड के श्री सुरजीत सिंह कुंगर साहब, माजी सदस्य अल्पसंख्याक आयोग महाराष्ट्र राज्य। इसके बाद मैं इरफान सर से दरख्वास्त करता हूँ, जो भी मेहमान खुसूसी है, इनका दिल की अमीर गहराइयों से एक बार फिर से इस्तेकबाल, हाजी याकूब साहब का इस्तेकबाल हो रहा है। हमारे दरमियान में जो मेहमान खुसूसी है अभी मौजूद हुए हैं, माननीय श्री विक्रम काळे साहब, इनका मैं हमारे पठान इब्राहिम पठान साहब और पूरी पठान फैमिली की तरफ से पुरखुलूस इस्तेकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इस्तेकबाल के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए इस हमारे दरमियान में जो मौजूद है माननीय आमदार श्री विक्रम काळे साहब, माननीय श्री जगताप साहब, पुलिस निरीक्षक बेगमपुरा, सुरजीत सिंह कुंगर साहब, माजी सदस्य अल्पसंख्याक आयोग महाराष्ट्र राज्य, माननीय विक्रम काळे साहब का इस्तेकबाल करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ इब्राहिम पठान साहब को कि वो माननीय काळे साहब का इस्तेकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ हम इसके बाद धन्यवाद सर। इसके बाद जगताप साहब, माननीय पुलिस निरीक्षक बेगमपुरा, इनका इस्तेकबाल हमारे इब्राहिम पठान साहब करेंगे। यहाँ पर माननीय पुलिस निरीक्षक साहब जगताप साहब, इनका इस्तेकबाल हो। यहाँ पर जो गेट में खड़े हुए सभी साथी है, इस साथियों से अदबन गुजारिश है कि आप इधर कुर्सियों पर आकर तशरीफ रखिए। साथ ही साथ जो इंतजामिया में लगे हुए टीचर्स हैं या वॉलंटियर्स जो भी है, वो गेट के बीच में ना खड़े होते हुए आपको जहाँ जगह दी गई है वहाँ पर आप खड़े रहिए। तो इस प्रोग्राम का मैं आपको बताता चलूँ कि ईद मिलन जो है, यहाँ पर ईद के बाद जो ईद मिलन का प्रोग्राम होता है, इसमें हमारे तो सर ने जो इस प्रोग्राम का बहुत ही प्यारा नाम दिया है, सर्वपक्ष सर्वधर्मी ईद मिलन कार्यक्रम। इसमें यहाँ पर हम सिर्फ ईद की खुशियाँ, ईद की पुरखुलूस खुशियों को बांटने के लिए यहाँ पर जमा हुए। यहाँ पर कोई मजहब नहीं। जैसे मैं एक शेर के साथ इसको वाज़ेह करना चाहूँगा कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर यानी पेड़, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हम साए के आंगन में पड़े, जिसका एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हम साए के आंगन में साया जाए। हम साया यानी हमारा पड़ोसी, ऐसा एक मोहब्बत का पेड़ लगाया जाए कि उसका साया यानी उसकी परछाई, सावली, ये हमारे पड़ोसी के, हमारे जो पड़ोसी है उसके भी घर पर उसका साया पड़े, उसकी परछाई, उसकी छांव पड़े, क्योंकि इसकी जरूरत अब बहुत ज्यादा है।
हाल के वक्त में हम बहुत ऐसी चीजें देख रहे हैं और ऐसी चीजें हो रही है, तो इसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। मोहब्बत का पैगाम देना यहाँ से हमारा एक अहम मकसद जो है कि हमें एक मोहब्बत का पैगाम देना है, जो मोहब्बत का पैगाम हमारे मुल्क के अमन और शांति के लिए हो, जिसकी जरूरत आज बहुत ज्यादा आन पड़ी है। मोहब्बतों की ऐसी जरूरत है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत।